खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। विधानसभा चुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान ना हो, ऐसे में नोट के बदले वोट का आरोप अब लगने लगा है। नई दिल्ली विधानसभा से परवेश वर्मा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नोट के बदले वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसे में उन पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। भाजपा भी पलटवार कर हमारे साथ पूर्व में रहे स्थायी समिति के अध्यक्ष और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार उनसे बात करते हैं। जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है वोट के बदले नोट दिए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, क्या कुछ कहेंगे? एक परवेश वर्मा पर आरोप लगाया है, उनके बंगले पर कल महिलाओं को 1100 रुपए दिए गए। क्या कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी के आरोप? आज में आम आदमी पार्टी तेज झूठी पार्टी, जिसका कोई वजूद नहीं, दिल्ली से वजूद खत्म होने वाला है। अगर कोई संस्था गरीबों के लिए कुछ योगदान करती है, उनके दिल में क्यों पीड़ा हो रही, दर्द क्यों हो रहा है? उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि कल महिलाओं का जो जमघट इन्होंने लगाया झूठा, ये कोर्ट के चक्कर काटेंगे। अब आपने समाज कल्याण विभाग ने पेपर में दे दिया, ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। अगर केजरीवाल जी ये भी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आने के बाद मैं दूंगा, तो आपने जो हजार रुपए थे पहले वो क्यों नहीं दिए? वो भी तो पूछ रही जनता। और आज आप सबके आधार कार्ड लेकर के, और जो ये फ्रॉड हो गए बेचारे गरीबों के, जिससे अकाउंट में 10,000 भी पड़े हैं, 10 के 10,000 निकल गए हैं, ऐसा फ्रॉड आप करा रहे हो। ये आपने सरासर लोगों का शोषण कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। और आप चाहते हो तीसरी बार मैं सत्ता में आ जाऊं झूठ बोल करके, क्योंकि पीने का पानी तो आप दे नहीं पाए, सीनियर सिटीजन की पेंशन आप दे नहीं पाए। अब महिला ही एक ऐसे बच्चे 50% वोटर है जो 1.25 करोड़ के आसपास है, कुल मिला के करके इनका जोड़ बना दिया जाए तो 3300 करोड़ रुपए इनका बन रहा है। केजरीवाल जी ये तो बता दें, ये बजट 3300 करोड़ कहां से आएगा? अभी आप बिना प्लानिंग के, बिना योजना के, बिना अपनी सरकार के बीच में बैठ करके जियो में पास करके आप ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आप मानते हैं कि हम जीत जाएंगे तब देंगे। जीत जाने के बाद आप दो ना, पहले क्यों नहीं दिया आपने? बहुत सारी चीजें थी ऐसी, लेकिन आपने झूठ बोला, झूठ के बल पर आपने पार्षदों के द्वारा इस तरह फॉर्म भरा रहे हो, ये सरासर गलत है। माननीय कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। इस तरह फ्री की योजना पर लोगों का वोट कैप्चर करने का ये सरासर है। रहे परवेश वर्मा जी की बात, उनकी संस्था है, उनका अकाउंट है, उस अकाउंट से पैसे निकले, कोई भी जांच करा ले उसमें क्या है, और उनको देना चाहिए। अच्छा सर, बात करें, परवेश वर्मा पहले भी सांसद रह चुके हैं, तो उस समय क्यों नहीं याद आई? ऐसा क्या हुआ जो अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो वो नोट की बांटने की प्रक्रिया चालू हो गई? क्यों उस पर लाडली योजना या किसी प्रकार की योजना का नाम दिया है, तो क्यों पहले स्टार्ट नहीं किया? जितनी भी बड़ी योजनाएं होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, जो एमपी होता है, एमपी बड़ी बड़ी योजनाओं के, डेवलपमेंट योजनाओं के, और ये जो योजनाएं होती है वो भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की योजना लाडली चल रही है। रहा दिल्ली में सवाल, दिल्ली में ये भारत सरकार की कोई योजना करने दे रहा है क्या? हम तो चाहते थे लाडली योजना में भारत सरकार की तरफ पैसा मिले। आप तो ये आयुष्मान कार्ड 5 लाख हम दे रहे थे, उसको आप लागू नहीं करने दे रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप राशन कार्ड नहीं बना रहे किसी का। तो अगर इसमें परवेश शर्मा जी समय क्या है, वो एक आम नागरिक है, आम नागरिक हैसियत से, और उनका एक साहिब सिंह, पूज्य साहिब सिंह वर्मा जी, उनकी धरोहर है एक, वो लोग सामाजिक सेवा में लगातार रहते हैं। अगर वो पैसा दे रही हैं, वो किसी को गरीब की मदद कर रहे हैं, और उसमें ये भी लिख रहे हैं कि स्वाभिमान है, महिला का स्वाभिमान है, तो उसको किसी को चुनाव के वक्त क्यों याद आई जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं? इससे पहले क्यों याद? मैं माननीय आपसे आग्रह करता हूँ, चुनाव की डिक्लेरेशन नहीं हुई अभी। आचार संहिता जिस दिन लगी उस दिन आप मेरे से सवाल करना। अभी कोई चुनाव नहीं है। ठीक है कि चुनाव ड्यू है, अभी कोई चुनाव की इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की, इसलिए कोई भी, अगर मेरे पास पैसा हो, मैं भी महिलाओं को दे सकता हूँ। मेरी सीमापुरी विधानसभा में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आके सुबह शाम से यहाँ रो रही हैं, यहाँ पर वो 1000 रुपए तो दी नहीं, उन्हें 2100 रुपए का फॉर्म दे दो आप, तो मैं भी दे सकता हूँ। दिल्ली के मतदाता, जो नई दिल्ली सीट है, केवल उन्हीं मतदाताओं की, अगर होता तो कहीं से भी कोई भी महिला आके शामिल हो जाती है। इसमें ये बोलना कि खाली दिल्ली के मतदाता थे, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता थे, ये आपकी जानकारी नहीं है। उस जानकारी में सभी तरह की बहनें आई थी, नई दिल्ली के भी आ सकते हैं। उसमें जिस तरह माननीय केजरीवाल जगह जगह कैंप लगा रहा है, अगर उनको पता लगा कि फलानी क्षेत्र में, फलानी जुगी क्लस्टर में लोग, वहां पर अभावग्रस्त लोग हैं, उनको पीड़ा है, उन पीड़ा देखने गए और वहां पर फॉर्म भर करके आज फॉर्म लेके वहां यार उनको 1100 रुपए दे दिया, तो उसमें कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं। परवेश वर्मा के खिलाफ एक अरविंद केजरीवाल ने एक FIR भी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि नोट के बदले वोट मतदाताओं को दिए जा रहे हैं। केजरीवाल जी 10 FIR लिखवा दें। सामाजिक संस्था किसी को कुछ दे सकती है, पैसा दे दे, उनको जमीन दे दे, मकान दे दे, उसमें कितनी FIR दर्ज करा दो, उससे कुछ होने वाला नहीं।
एफआईआर किस लिए होती है? या उनके घर में नोट पकड़े गए हों, या 2 नंबर का कोई वो काम कर रहे हो, या आपकी तरफ शराब पिला रहे हो। वो शराब नहीं पिला रहे किसी को, वो एक मदद कर रहे थे, एक बहन की मदद करके 1100 उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, जिसका कोई रोजगार आपने आज तक दिया नहीं, जिसको कोई योजना आपने बनाई नहीं। अगर उसको 1100 रुपए पर महीने मिल रहे हैं और मिलेंगे, उनकी संस्था देगी जब तक अपने पांव पे खड़ी नहीं हुई, उसको छोटे रोजगार के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उसको केजरीवाल को बोलने का कोई हक नहीं। केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज जगह जगह इनके पार्षद कैंप लगा के घूम रहे। बहनों को मैंने देखा, कल कड़ाके की सर्दी थी, वहां पर बहनें जाकर के और लाइन पर लगा करके वो फॉर्म भर रहे हैं, जो गलत है। आपको देना था, पिछले 10 सालों में क्यों नहीं दिया आपने? आप पर आरोप लगाता हूं मैं। भाई दिल्ली की जनता को अगर कुछ अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों उसके खिलाफ हो रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता तो चाहती है मिले। हम उसमें कतई ये बात नहीं कर रहे हैं। पूरे देश भर हमारी लाडली बहन योजना चल रही है। अभी हमने हरियाणा जीता, मध्य प्रदेश जीता, ये सारा महाराष्ट्र पूरा जीता, हमने एमपी में जीता। हमारी योजनाएं चल रही हैं और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी जो योजना देते हैं वो योजना हम धरातल पर लाएंगे। आज इलेक्शन दिल्ली में हो रहे हैं, इस कारण से हम कुछ कर रहे हैं। दिल्ली का विकास देखो, भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय नरेंद्र मोदी ने कितना विकास कर दिया। ये तो बोले एक बार केजरीवाल, आपने दिल्ली का विकास क्या किया? झूठी योजनाओं को ला करके किसी को 1100 और 2100 रुपए दे दोगे, आप दोगे, देंगे नहीं आप, लेकिन आप बोले मैं दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने बयान में पहले ही कह दिया था कि अगर आप मुझे जिता कर लाते हो तो मिलेंगे, तो इसमें सवाली निशान कहाँ खड़े होते हैं? वो तो खुद कह रहे हैं ये सरासर ब्राइब है, एक नंबर की ब्राइब है, घूस है कि मैं तुम्हें 2100 दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तब आप पहले क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको अनाउंसमेंट कर देनी। आपका सरकार 10 साल रही है, आपका समाज कल्याण विभाग क्या कर रहा है? आप कुछ लोगों को तो वहां समाज कल्याण का उनको पैसा नहीं दे रहे हो, उनको अन्न का पैसा वहां तो दे नहीं पा रहे हो, गरीबों को दे नहीं पा रहे हो। आप बाजार में इतनी हाहाकार महंगाई मची हुई है, आपका कहीं कंट्रोल नहीं दिल्ली सरकार। बीजेपी ने क्यों नहीं ऐसी कोई स्कीम चलाई दिल्ली में अभी तक, जब से हो, या अन्य किसी राज्यों में क्यों नहीं मिले? 27 साल तक दिल्ली में दिल्ली के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को शासन नहीं दिया। हम लोकसभा जीते हैं, लोकसभा हमारी योजनाएं बड़ी डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। नीचे निगम में जाए, पुरा निगम हमने साफ किया था, कूड़े के तीनों पहाड़ों को हमने नीचे सर कर दिया। आज ये क्रेडिट ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, कूड़े के सियासत पर दिल्ली निगम में आए थे। हमारी योजनाएं आएंगी इस समय, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी तो वर्तमान में आपकी सरकार है ना वहाँ पे, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, क्या महिलाओं को वहाँ सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी? 100% दे रही है। कितना सम्मान दे रही है? 100% दे रही है, 100% दे रही है। जो हमारी योजना चल रही है मातृ शक्तियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, जो हम कारोबार के लिए उनको पैसा दे रहे हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं से, जनधन अकाउंट में उनके जो पैसे जा रहे हैं। आपने देखो अभी कोरोना काल में हर के जनधन अकाउंट में पैसे गए, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो मिडिल क्लास हो उनके पैसे गए। तो इसलिए हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन स्टेट लेवल योजनाएं चल रही हैं हमारी। दिल्ली में भी हम बड़ी योजना लेकर के आएंगे, सब बहनों का सत्कार होगा। लेकिन इस तरह से वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। हम एक वोटर को उसका स्वाभिमान जीना सिखाएंगे। हम स्वनिधि योजना लेके आए, हमने रिक्शे वाले को 10-10 हजार रुपए दिए बिना किसी गारंटी, मोदी जी की गारंटी की। उसने 10 हजार वापस 20 हजार दिए, 50 हजार दिए, मोदी जी की गारंटी पर बैंक ने पैसा दिया। इसलिए हम किसी को इस तरह हाथ पसारने वाले, देने वाले लोगों को बनाना चाहते हैं। दिल्ली का स्वाभिमान वापस लाना चाहते हैं। अगर आप 2100 देख करके उस बहन का स्वाभिमान वापस लाओ तो उसको रोजगार दो। केजरीवाल जी, उसको रोजगार दो, सहायता महिला सहायता समूह बनाओ, वहां उनको फाइनेंस करो, तब जाके जब उस परिवार का विकास होगा। अच्छा, बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से कुछ दिनों पहले आयुष्मान योजना 70 साल के बुजुर्गों के लिए लागू की थी, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। अगर अरविंद केजरीवाल 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए संजीवनी लाते हैं तो बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है? वो तो दे रहे अपने दिल्ली वालों को। हमारे पूरे भारत वर्ष में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का लाभ गरीब गुरबा लोग, सब लोग जो जरूरतमंद लोग उठा रहे हैं। दिल्ली में हाई कोर्ट की अभी वर्डिक्ट आई थी, माननीय केजरीवाल को फटकार लगी है। केजरीवाल सरकार, दिल्ली स्टेट, आप स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आप ये 70 साल तक के जो आयुष्मान कार्ड है इसको लागू क्यों नहीं करो? आप कोर्ट की वर्डिक्ट उठा के देख लो, आपके संज्ञान में पहले भी ये बातें सारी आई। इसलिए दिल्ली में लागू नहीं करना चाहता क्योंकि इसका मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गया, इसलिए ये संजीवनी लाया। इसको कोई पूछे तेरा मोहल्ला नहीं वर्ल्ड में क्लास नंबर होता, मेरे साथ देखने आए थे, आज ये संजीवनी कैसे लाए? तो वहां पर तो बुजुर्गों की बड़ी सेवा होनी चाहिए थी। तुम्हारे सारे हॉस्पिटल दिल्ली के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पर इनको क्यों नहीं आप दे रहे हो इनको? इसलिए सब ये केजरीवाल का फंडा नहीं चलेगा। केजरीवाल को सब पहचान चुके हैं लोग, ये गाय की भेड़िया है और गाय की खाल ओढ़ के आ रहा है इस समय लोगों के। आप देखो ना, फिर खांसने लग गया, खाँव खाँव करने लग गया, क्यों? देखने इमोशनली ब्लैकमेल करता लोगों को। दिल्ली की जनता ने एक वादा किया था, उनको बिजली पानी मुफ्त सब मिल रहा है। अब जो वादा कर रहे हैं 2100 रुपए का या संजीवनी का, वो तो पूरा कर देंगे। दिल्ली की जनता तो कहती है फिर बीजेपी। मैं पूछना चाहता हूँ, 2100 लीटर पानी फ्री दे रहा है ना, नाले का पानी पिला रहा है,
कहाँ गए भागीरथी प्लांट का जो पानी आता था? क्यों नहीं इसका एमओयू साइन हुआ? वो उत्तराखंड सरकार से, यूपी सरकार से, हिमाचल से, हरियाणा से। पानी अब कच्चा मैं पानी पैदा करूंगा दिल्ली में, स्वच्छ पानी घर में दूंगा, पानी पे 20 पर। गलत बात है, ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। आप पानी नहीं दे रहे हैं, नाले का पानी दे रहे हैं, हैजा बीमारी, डायरिया, किडनी खराब हो रही लोगों की। शर्म नहीं आती केजरीवाल जी को? सब जाने। और इस समय जो जितने भी फंड है, ये 6 योजनाएं जो लेके आए हैं, उसके बाद संजीवनी ये दूसरे लाए हैं, सबके सब इसके फेल हैं। और देख लेना, कोर्ट से ही इसको फटकार पड़ेगी दोबारा कि ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल लोगों करके वोट हासिल करने के बाद। भारतीय जनता पार्टी हर बार उनकी किसी भी स्कीम को चुनावी जुमला कह देती है, क्या चुनावी जुमला ही है बस एक ही? मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, 10 साल में आपने काम करके नहीं दिखाया, अब आप 11वें साल में जीतने के लिए, अगले 5 साल जीतने के लिए आप इस तरह के ये फंडे तैयार कर रहे हो कि संजीवनी हो गया 2100 का हो, 1100 नहीं। वो बहन जी बोलते नहीं 1000 रुपए देंगे, वो बोलता नहीं 2100 रुपए देंगे। तो मेरे भाई केजरीवाल साहब, आप समझदार, आप तो बोलता मैं इंजीनियर हूँ, कल परसों बोला था टीवी पर मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, अब तो मैं घर में जल दूंगा, नल दूंगा। अरे इंजीनियर, तब तेरी डिग्री कहाँ गई थी 10 साल तक? तू कैसा IRS रहा है, मुझे तो बड़ी समझ नहीं। कभी IRS बोलता है, कोई इंजीनियर बोलता है। लोगों के घरों में पानी, झुग्गी झोपड़ी में अभी तक नल नहीं गया है, रो रहे हैं वो लोग पानी के लिए। टैंकर माफिया हावी हैं। अभी कुछ दिन बाद देखना, अप्रैल के बाद पानी का फिर वो जनता तो चाहती है एक बार फिर अरविंद केजरीवाल आ जाए। ये दिल्ली की जनता बड़ी समझदार जनता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ रही है। 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर रही है। जिस तरह से इसकी योजना है, कल सबने देख लिया। कोई भी संभ्रांत इलाकों में जहां पर इनके पार्षद हैं, वहीं पर ये फॉर्म भरे। बाकी कहीं पर भी बीजेपी शासित एमसीडी जहां है, किसी ने कोई फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि हम गलत होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनेगी, हम समूह बनाएंगे, वहां पर बहनों का विकास करेंगे, बहनों को उठाएंगे। और जिस तरह से 3 करोड़ लखपति बहनें बन चुके हैं, दिल्ली में भी हम लखपति बहनें बनाएंगे, उनको उनकी मदद करके, ना कि उनको एक घूस के रूप में 2100 रुपए महीने देंगे। अगर आप मानते हैं चुनावी जुमला है, तो कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज कर देते अरविंद केजरीवाल की? गए ना, अभी किसी ने, एक प्राइवेट आदमी ने पिटीशन डाली है, देखो उस पर क्या सुनाई होती। गई है सारे। और मैं तो माननीय कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इसकी योजनाओं से विकास अवरुद्ध हो गया है, पूरा दिल्ली का विकास अवरुद्ध हो चुका है। स्वयं संज्ञान लेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट लेंगे, हाई कोर्ट लेंगे, इतना मेरा कहना है। ये सुना आपने, वीर सिंह पवार जी ने बताया कि जो लगातार वोट के बदले नोट की राजनीति की जा रही है, सरासर एक झूठ है, क्योंकि उनकी एक संस्था के माध्यम से उन्होंने अपने पैसा वितरण किया और अरविंद केजरीवाल उसको राजनीति का रूप दे रहे हैं, ऐसा कहना है निगम पार्षद वीर सिंह पवार का। तो बने रहिए तेज समाचार के साथ और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सुनील कैमरामैन के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।